Welcome students in this last video lecture of chapter 5 machine shop estimation। अभी तक हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में इस चैप्टर के तकरीबन सभी तरह के प्रॉब्लम्स को अटेंड किया और मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया था कि हर मशीन का फीड, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट अलग अलग होता है क्योंकि टूल की पोजीशन और जॉब की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इसलिए ये डिफरेंस रहता है। और हमने मुख्यतः टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, इस तरीके के जितने भी मुख्य ऑपरेशंस होते हैं इनको समझने का प्रयास किया, इनके फॉर्मूलेस को देखने का प्रयास किया और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी बनाए। अब हम आज के वीडियो लेक्चर में जो मुख्य प्रश्न हैं इस पर बेस्ड उन प्रश्नों को देखने का और समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं। अब चूँकि हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे बिकॉज हमने ये सारे पूर्व में इन डेप्थ डिटेल देख चुके हैं कि प्रोसेस क्या रहती है, किस तरीके से इसको किया जाता है, कौन से फार्मूले लगते हैं, फार्मूलेज में क्या डिफरेंस रहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगे इन सब चीज़ों को समझने के दृष्टिकोण से। तो मैं ये न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इन अ CI कंपोनेंट हैविंग अ 35 mm बोर्ड होल, यानी कि एक CI कंपोनेंट, CI मतलब कास्ट आयरन कंपोनेंट, हैविंग अ 35 mm बोर्ड होल। आपको एक कास्ट आयरन दिया हुआ है, उसका 35 mm बोर ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी बोर है मतलब आपको ड्रिल्ड होल दिया हुआ है। एन इंटरनल रिलीफ इज टू बी प्रोवाइडेड ओवर अ लेंथ ऑफ 150 mm। इंटरनल रिलीफ मतलब आपको उस ऑलरेडी ड्रिल्ड होल से थोड़ा सा उसका एनलार्जमेंट करना है, और यह एनलार्जमेंट आप यदि एक जैसा हो तो जैसे हमने देखा था एक प्रश्न पूर्व में भी, रीमर के थ्रू भी कर सकते हैं और बोरिंग टूल की तरह प्रयोग होने वाला इंटरनल कटिंग टूल जो कि इंटरनल बोरिंग के लिए प्रयोग हो जाता है, उसका वो प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हुए भी आप इसे एनलार्जमेंट कर सकते हैं। हमें 150 डिटरमाइन द टोटल टाइम ऑफ मशीनिंग द बोर एंड टर्निंग रिलीफ इन वन कट। एक ही कट लेना है इन टू कंपोनेंट्स। कटिंग स्पीड इज 15 मीटर पर मिनट एंड फीड इज 0.10 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो मुख्य तौर पर जब मैं इस डायग्राम को देखता हूँ और इस थ्योरी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझने का प्रयास करता हूँ, तो मैं मुख्य तौर से समझ पा रहा हूँ कि एक 35 mm का बोर है दिया हुआ है, उसे हमको बड़ा करना है सिंगल कट में, और 150 mm लेंथ दी हुई है, मतलब हमको 35 mm हमारा एक डायमीटर होगा जहाँ से हम बढ़ाएंगे और चित्र में दिखाए अनुसार हम इसे 40 तक का लाएंगे। चित्र में हम ये भी देख सकते हैं कि जो 35 mm का होल है ये पूरी तरीके से इस कंपोनेंट में पूरी तरीके से होल्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक 200 mm तक का जो पूरा फेस है दैट इज ऑलरेडी ड्रिल्ड होल, और जिसका डायामीटर 40 नहीं 35 है, यह प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको हमें 40 का बनाना है। तो 40 का बनाने के लिए हमारा पहला डायमीटर जो D होगा RPM के लिए वो डेफिनेटली 3.5 या 3.5 सेंटीमीटर होगा। साथ ही साथ हमारा दूसरा डायमीटर यह 60 है, यह 40 है, और हमें ये नहीं दे के रखा ये कितना है, ध्यान देंगे। तो इसे ये जो डिज़ायर्ड ऐसा लगता है कि ये तकरीबन 15 और 15 30 यानी कि
10 और 10, ये 60 है, ये 40 है, डेफिनेटली ये कितना बचेगा, ये 20 बचेगा। 20 में से 10 यहाँ और 10 यहाँ होगा, तो इस 5-5 mm का शायद और हो सकता है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर गैप है। तो हमारा जो 2 सिंगल कट में लेना है, तो हम एक कट में पूरा 35 mm को 40 mm में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे कट में इस 40 mm को ऑलरेडी जो ड्रिल्ड होल है उसको जो डिज़ायर्ड होगा उसमें हम करेंगे। तो हमको 2 कट लगेंगे। 2 कट मतलब 2 टाइमिंग्स हमको लगेंगे, और इन दोनों टाइमिंग्स को निकालेंगे हम इन फार्मूले के बाद द्वारा, और इन दोनों फार्मूलेस को हम प्लस करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे एनालाइज करते हैं कि पहला डायमीटर हमने निकाला 35 mm, दूसरा डायमीटर जो हमारे पास रहेगा वो 40 mm का रहेगा, या 4 सेंटीमीटर। इससे हम RPM निकालेंगे। प्रश्न को देखते समय हम यह भी समझते हैं कि कटिंग स्पीड हमको दी हुई है 15 मीटर पर मिनट और फीड दी हुई है 0.10 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। और ड्रिल्ड होल का टाइम निकालने के लिए, या ड्रिलिंग से रिलेटेड टाइम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कैपिटल T इन मिनट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ होल डिवाइडेड बाई मीटर पर मिनट, या सॉरी फीट पर रिवोल्यूशन इनटू n, दैट इज RPM। यह मुख्य तौर से हमें मौखिक रूप से अब याद हो गया है। तो हम अपनी सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम एनलार्ज कर रहे हैं बोरिंग द डायमीटर फ्रॉम 35 टू 40 फॉर अ लेंथ ऑफ 200। ये पूरे इसके लिए 35 ऑलरेडी है, 35 से हम 40 की ओर जा रहे हैं। तो हम नेचुरली n निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम निकालने का फॉर्मूला है दैट इज लेंथ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाई फीड मल्टीप्लाइड बाई n। उसमें हमारा n हमें नहीं पता। हमेशा की तरह हम s कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई dn बाई 100 इसकी सहायता से RPM निकालते हैं। तो हम सबसे पहले n1 निकालेंगे, जिसमें s का मान हम 15 मीटर पर मिनट और d का मान हम 3.5 जैसे हमने पूर्व में डिस्कस किया उसको रखते हुए पहला RPM निकालेंगे, दैट इज़ 136.4 RPM। और इस RPM को हम 35 से 40 के लिए जाते हुए लेंथ ऑफ 200 mm या 20 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारी सारी चीज़ें 20 सेंटीमीटर में हैं। यहाँ पर देखेंगे 0.10 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन दिया था। हमने यहाँ पर समय निकालने के लिए इस 0.10 को 0.01 दैट इज सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। सो T1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 136.4 इज इक्वल टू 40.7 मिनट। तो टाइम आ गया हमारा 14.7। दूसरा स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। सेकेंड स्टेप, अब हम पूरे इस कंपोनेंट के पूरे होल को 40 mm में कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब ये डिज़ायर्ड जो है वो आ चुका है। अब हम ये जो एक्सटेंशन है इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें दूसरा कट लगाना पड़ेगा, और उसमें दूसरा कट लगाने के बाद हमें जो डायमीटर है, हमें RPM चाहिए होगा। तो उस RPM को जानने के लिए हम जो RPM निकालेंगे, वो RPM निकालने के लिए हमको जो डायमीटर कंसीडर करना है दैट इज़ द सेकेंड डायमीटर इज़ 40। ध्यान रहे आपको ये 40 to 60 कितना है यह नहीं दिया हुआ है। जैसे मैं पूर्व में बात करते समय कंफ्यूज हो गया था, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 40 + 60 यदि हम करेंगे तो दैट इज़ 20 इज़ रिमेनिंग। 20 मतलब 10 रिमेनिंग हियर, 10 रिमेनिंग हियर। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये 5 यदि आप समझें तो ये 5 नहीं दिख रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये शायद 2 है, ये 8 है, इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। ये 2 है, ये 8 है। 10 + 10 इज इक्वल टू 20, 20 + 40 इज इक्वल टू 60। तो इस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हमको कितना करना है एग्जैक्टली वी डोंट नो। तो हमको बस RPM निकालना है। तो हमने RPM निकालने के लिए इस 40 को कंसीडर किया है।
जो अभी हमने T1 निकालने के दौरान 35 से 3.5 से 4.0 की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए अगेन हमको N2 निकालना पड़ेगा एज यूजुअल। उसके लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे 100s डिवाइड बाई पाई D2, 100 इंटू 15, S 15 दिया हुआ है पाई, और ये देखिए D2 सेंटीमीटर में ले रहे हैं 4। हमेशा मैंने आपको पूर्व में भी सभी वीडियो लेक्चर्स में ऑलमोस्ट बताया कि वी टेक दिस डायमीटर इन सेंटीमीटर, और हमारा जो RPM आया दैट इज 119.4 RPM। नाउ T2 इज इक्वल टू 15 लेंथ ऑफ जॉब। लेंथ ऑफ जॉब पहले था 200, अब सिर्फ हमको 150 में काम करना है। सो लेंथ ऑफ जॉब इज 15 और फीड है 0.01 इंटू 119.4 इज इक्वल टू 12.5 मिनट्स। तो ये 12.5 मिनट हो जाता है। टोटल टाइम T इज इक्वल टू 14.7 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 27.2 मिनट्स। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 27.2 मिनट्स। तो इस तरीके से हम टोटल टाइम निकालते हैं, जैसे अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर ड्रिल, जैसा थोड़ा बहुत हम इसको समझ पा रहे हैं। सो फाइंड द टाइम टेकन टू प्रिपेयर अ जॉब अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन शोन इन फिगर। डायमेंशन जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार इस कंपोनेंट को में लगने वाले समय की गणना कीजिए। फ्रॉम अ बार ऑफ 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर, 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी नॉट मीटर, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, इससे आप इसको बनाइए। एज्यूम द फॉलोइंग डेटा। कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग एंड बोरिंग इज इक्वल टू 20 मीटर पर मिनट। आपको कटिंग करना है और टर्निंग करना ही पड़ेगा, 35 से आपको 3 में लाने के लिए, तो 20 मीटर प्रति मिनट है। कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग इज 30 मिनट, टर्निंग के लिए 20, ड्रिलिंग के लिए 30, दोनों कटिंग स्पीड S। फीड फॉर टर्निंग एंड बोरिंग एक ही दी हुई है 0.2 mm रिवॉल्यूशन। फीड फॉर ड्रिलिंग दिया हुआ है 0.23 mm पर रिवॉल्यूशन। और डेप्थ ऑफ कट नॉट टू एक्सीड 3 mm, आपको डेप्थ ऑफ कट दे दिया है कि 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर का हमको कंपोनेंट दिया हुआ है और हमको ये डिज़ाइन करना है, तो 3.5 माइनस 3 दैट इज़ -5, -5 दैट इज़ 5 mm। 3 है 2.5, यदि 3 मैक्सिमम है 2.5 लेंगे तो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो हमारा डेप्थ ऑफ कट हो सकता है 2.5 mm। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर जो हमें फार्मूले में देकर रखा है, उस 3.5 से हम 3 को पूरे कंपोनेंट को लाते हैं। अभी हमने अंदर का ड्रिल होल का कुछ भी सोच नहीं रखा है। सो व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, फर्स्ट हमको एक टर्निंग करनी पड़ेगी 3.5 से 3 लाने के लिए। उसके बाद हमको एक ड्रिलिंग करनी पड़ेगी कंप्लीट 2.5 जो 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है उसको मेंटेन करने के लिए सेंटर से। तीसरा जो कंपोनेंट हमको करना पड़ेगा बोरिंग, जो ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को हम एक्सटेंड करेंगे, दैट विल बी फॉर 2 सेंटीमीटर फॉर अ डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको 3 बार अलग अलग, यदि मुख्य रूप से देखें तो हमको 3 मुख्य रूप से ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला टर्निंग, दूसरा ड्रिलिंग, तीसरा बोरिंग। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि हमें 3 टाइमिंग मिनिमम निकालने ही पड़ेंगे। पहला टाइम निकालते हैं, दैट इज T1। फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रॉब्लम, द डायमीटर ऑफ द बार स्टॉक इज 3.5। फर्स्ट इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू 3 सेंटीमीटर पर टर्निंग इन सिंगल कट एज डेप्थ ऑफ कट इज 2.5 mm। ये हमने पहले डिस्कस किया। मैक्सिमम 3 दिया था, हमने 2.5 लिया, एक ही बार में कट गया। 2.5 एक जगह कटा, दूसरी जगह भी कट जाएगा और हमें डिज़ायर्ड 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो डायमीटर हमारा फर्स्ट डायमीटर कितना है 3.5, D1 S1 दिया हुआ 20 मीटर पर मिनट। फीट दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन, जबकि फीट दिया हुआ था 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन, लेकिन हमने इसे
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ N1 निकालने के लिए 100 S1 डिवाइडेड बाई पाई D1, 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3.5, हमने N1 निकाल लिया है 182 RPM। नाउ जब हमको टाइम 1 निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ कट। देखिए अभी हम टर्निंग कर रहे हैं, नॉट ड्रिलिंग, तो हम लिखे हैं लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाई फीट पर रिवोल्यूशन इंटू RPM। लेंथ ऑफ कट हमारा 6 सेंटीमीटर है। यदि मैं इसे प्लस करूं, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। ओके, नाउ दिस इज 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 6। तो ये जो 6 है, ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है और इस पूरे लेंथ को हमको 3.5 से 6 सेंटीमीटर तक रिड्यूस करना है। तो लेंथ ऑफ कट हमारा हो गया 6 फीट पर रिवोल्यूशन। ये हमको दिया हुआ है फॉर टर्निंग 0.2 mm पर रिवोल्यूशन, हमने चेंज किया 0.02 और 182 RPM जो हमने निकाला उसको रखते हुए हमारा डायरेक्टली जो आंसर आया दैट इज इन मिनट। सो वी अचीव्ड फॉर T1। दूसरे टाइम को निकालने के लिए या हम कह सकते हैं सेकेंड स्टेप, ड्रिलिंग अ होल ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर टू अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, टाइम फॉर ड्रिलिंग T2। समय निकालेंगे T2 को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर देखिए दोनों फार्मूले को चेंज आप देख सकते हैं। T2 निकालते समय हमने कंसिडर किया है लेंथ टू बी ड्रिल डिवाइडेड बाई फीट पर रिवोल्यूशन इंटू RPM, L2 डिवाइडेड बाई F2 इंटू N2। तो L2 डिवाइडेड बाई F2 इंटू N2 ये जो हैं ये थोड़ा सा हमें दिक्कत देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो N2 हम निकालने के लिए हम वही फार्मूला हमारा S इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100। अब देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ S इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100, इसे याद रखेंगे मीटर पर मिनट में। लेकिन 100 डिवाइडेड बाई पाई डी भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार जब भी मैंने आपको ये फार्मूला डिस्कस किया है एवरी टाइम मैंने प्रोनाउंस किया है S इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100 बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। और उससे आप n को बाहर निकाल के उस फार्मूले को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ईजी टू रिमेंबर वाला फार्मूला है दैट इज़ पाई डी एन बाई 100 इज इक्वल टू S। इसमें हम जो हमारा ड्रिल्ड होल का डायमीटर है सेंटीमीटर में उसे रखेंगे 2। S हमारा देखिए 30 है, पहले था 20। हमने ड्रिल्ड होल के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है 30 मीटर पर मिनट उसको लिया है। टर्निंग और बोरिंग दोनों के लिए 20 दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। डेप्थ ऑफ कट की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो इसमें अब डेप्थ ऑफ कट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम L2, F2, N2 इस तरीके से दूसरा मान रखते हुए RPM निकालेंगे। RPM निकाला हमने 477, 477 को T2 में रखेंगे। समय निकालेंगे 6 इंटू 10। नाउ 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.23 इंटू 477, तो हमारा आंसर आया 0.547 मिनट। अब ये 0.23 हमने जो है ये हमें ड्रिलिंग फीड फॉर ड्रिलिंग था 0.23 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0.23 एज इट इज़ रखा है। ये 0.223 यदि मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन ले रहा हूँ, आपको पता है कि RPM हमारा ऑलरेडी रिवोल्यूशन पर मिनट में है, तो ये रिवोल्यूशन तो कैंसिल हो जाएगा, बट हियर मिलीमीटर डिवाइडेड बाई मिनट हो जाएगा। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या 6 सेंटीमीटर को डायरेक्टली 10 से गुणा करके मिलीमीटर में ले आएँ, बोथ आर सेम। तो हमने यहाँ पर 6 गुणा 10 किया है ताकि ये मिलीमीटर में आ जाए और मिलीमीटर कैंसिल हो जाए। रिवोल्यूशन कैंसिल हो गया, देन ओनली रिमेनिंग इज मिनट, दैट्स वाई आवर आंसर इज इन मिनट। सो वी हैव फाइंड आउट द टाइम T2 एज 0.547 मिनट। अब हम देखते हैं कि एनलार्जिंग अ होल फ्रॉम 2 to 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर,
अब हमारे पास ऑलरेडी एक होल है जो 2 का बना हुआ है, तो हमारा पहला डायमीटर जो हम होगा वही हम कंसीडर करेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि यदि हम इंटरनल से ड्रिल करें या ड्रिल्ड होल से बोर करें या बोरिंग टूल से इसको ड्रिल्ड होल को बोर करें 2.52, तो हमारा मैक्सिमम जो वो है वो 0.5 रहेगा। सो व्हाट विल बी द आवर फर्स्ट डायमीटर हियर 2। तो हमें जो लास्ट है उसमें हमको जो कैलकुलेट करना है, तो आवर डायमीटर विल बी डेफिनेटली 2। सो T3 निकालने के लिए एनलार्जिंग अ होल फ्रॉम 2 to 2.5 फॉर अ लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ के लिए ही सिर्फ इंक्रीज करना है डायमीटर, और इसी के लिए हम हमारा लास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो एनलार्जिंग अ होल फ्रॉम ये लिखने के बाद हम सीधे N3 निकालेंगे 100S2 डिवाइडेड बाई पाई D3 100 इंटू 20। बोरिंग के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ था टर्निंग एंड बोरिंग के लिए 20 मीटर पर मिनट, आपको 30 कंसीडर नहीं करना है, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी पूर्व में ये डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ऑलरेडी ड्रिल्ड होल तो वी कॉल द प्रोसेस एज बोरिंग। तो यहाँ पर देखिए बोरिंग क्लियरली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 20 मीटर पर मिनट का प्रयोग ही करेंगे। और यहाँ पर हमने 20 लग दिया है, पाई एंड देन 2 इज हमको 2 से 2.5 जाना है, तो आवर फर्स्ट डायमीटर है 2 इज इन सेंटीमीटर। और फाइनल आंसर इज 318 RPM। T2 निकालने के लिए ये सारे पैरामीटर्स को हम रखेंगे। 2 यहाँ देखिए 0.02 इंटू 318 रखा है, 0.02 को चेक करते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे ये फीड फॉर टर्निंग एंड बोरिंग लिखा हुआ है 0.2 mm पर रिवोल्यूशन, यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं 0.02। दैट्स वाई वी हैव नॉट कन्वर्टेड इट एज अर्लियर व्हाइल कैलकुलेटिंग द T2। तो T3 जो हमारा है वो हमने 2 रखा है, 0.2 को हमने 0.02 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन में लिख लिया है। RPM हमारा ऑलरेडी 318 निकल गया है एंड वी फाइनली कैलकुलेट T3। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, इट मस्ट बी T3। सो 0.314 मिनट। सारे समय को जोड़ देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड फाइनली वी गेट आवर फाइनल आंसर दैट इज 2.509 मिनट्स। So students, this question has been asked earlier. While summing up, आप इन्हें ज़रूर देखिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर में हम अभी इतना ही देखना चाहेंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आते हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, so kindly contact me through my WhatsApp number anytime. I will respond you as soon as possible. So here I will end this video lecture and we will meet in another video lecture. In the next video lecture we will try to start our next chapter, that is chapter number 6. Thank you for your kind attention. Thank you very much.